Hello बच्चों, let's see the question. The question says a parallel plate capacitor is charged by a battery. The battery is removed and the thick glass slab is inserted between the plates. Okay, now we have to tell about them. तो देखो बच्चों, अभी अपने ऑप्शंस में बाद में आते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले चार्ज किया गया, बाद में यहाँ पर स्लैब डाली गई है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन में कैसे किया गया वो मैं बता देता हूँ। पहले आपको देखो, ये आपका कैपेसिटर है ना, उसको हमने पहले क्या किया, चार्ज किया है। थोड़ा सा मैंने स्पेस ज्यादा किया क्योंकि हमें इसके बीच में स्लैब डालनी ना, इस वजह से मैंने ऐसा रखा है। अभी आप इसको चार्ज कर देंगे तो एक पर प्लस क्यू आ गया, एक पर आ गया माइनस क्यू आ गया बच्चों। राइट नाउ व्हाट हैपेंस, यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ स्लैब। अब आपने यहाँ पर स्लैब डाल दी। ठीक, स्लैब के बच्चों, इस स्लैब की हमारी डायलेक्ट्रिक, ठीक है, इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, हमारा इसका क्या है, यहाँ पर क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अभी क्या है कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड मेनी थिंग्स। यहाँ पर हमें क्या है, अगर हमें एनर्जी बच्चों अगर चेक करनी है यहाँ पर, इफ यू हैव टू फाइंड एनर्जी ओवर हियर, तो हमें पता होना चाहिए दैट E इज इक्वल्स टू, जो एनर्जी होती है दैट इज एप्सिलॉन नॉट बाई के, यानी कि स्लैब से ये रिलेशन होता है। तो ये आपका की कॉन्सेप्ट हो गया। और एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ। E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी होता है। ठीक है, ये भी हम यूज करेंगे आगे। और आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में देखिए वो सारे हमारे की कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये तो, हाँ बच्चों, और ये देखिए ये E इज टू V बाई डी जो है, इट इज ऑल्सो रिलेशन बिटवीन E एंड V। रिलेशन बिटवीन, आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि E और V के बीच रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे एनर्जी का बोले तो एनर्जी का भी आप याद रखिए, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये सब हमारी यूज होंगे। ठीक है, ये एनर्जी हमारी। ठीक, चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और अपने ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया था कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। चलिए पहले सीक्वेंस वाइज इसको कर लेते हैं। पहले हम आपको समझाते हैं, देखिए क्या होगा कि जब भी आप स्लैब डालेंगे बच्चों, तो स्लैब से चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ही रहेगा, यानी कि दैट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि E इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट बाई के। यहां से आपको समझ में आ गया कि जो आपकी एनर्जी है दैट इज डिक्रीजिंग। ठीक, यहाँ पर जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारी, दैट हैज डिक्रीज्ड। सो ये हमारा ई बच्चों क्या शो कर रहा है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, ठीक, ये हमारा क्या शो कर रहा है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, ओके, और ये एनर्जी है बच्चों, इसको मैं एनर्जी बोलूंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारा ई डिक्रीज कर रहा है, मतलब फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो क्या होगा, अगर फील्ड डिक्रीज करेगी बच्चों तो पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपने रिलेशन तो देखा है, ई इज इक्वल टू वी बाई डी। सो ई इज इक्वल टू वी बाई डी से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वी भी, वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई के, यानी कि आपका पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो थोड़ा सा टिक कर लेते हैं। देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है, तो सी और डी दोनों तो सही हो गए। ठीक है, अभी क्या बचे हमारे पास, नाउ वी आर स्टिल लेफ्ट विद ऑप्शंस। सो अभी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट द कैपेसिटी। तो आपको पता है यहाँ पर कि हमारा जो कैपेसिटी अगर हमें निकालना है, यानी कि कैपेसिटेंस निकालना है हमको यहाँ पर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस। तो हमें पता है जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज रिड्यूसिंग, सो वी रिड्यूसेस। अगर वी रिड्यूस होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। ठीक है, तो आप इसको रख लीजिए, क्यू की जगह रख लीजिए क्यू नॉट, और वी की जगह क्या रखेंगे, वी की जगह रखेंगे ये वाला फॉर्मूला, वी नॉट बाई के। ठीक है, तो आप लीजिए वी नॉट और क्यू पर चला जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा सी नॉट के। तो कैपेसिटेंस आपका क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस जो है इट इज इंक्रीजिंग, सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि के टाइम से ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज, यानी कि ए वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही है। आगे देखते हैं बच्चों, सो विल चेक द लास्ट ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, थर्ड हमारा बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने एनर्जी के बारे में कहा है, सो यू इज इक्वल टू क्या होता है, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। रख लीजिए यहाँ पर, हाफ सी की जगह रखेंगे सी नॉट के। ठीक है, और वी की जगह रख लीजिए यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर बाई के स्क्वायर, क्योंकि एक के से एक के कट जाएगा, बट यहाँ पर क्या बचेगा, एक के बच जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं यू नॉट बाई के। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट द एनर्जी डिक्रीजेस। सो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो हमारी डिक्रीज हो रही है, सो एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये बी वाला भी सही है। तो अगर मैं सही ऑप्शन बताऊं आपको, तो ए भी सही है,
बी भी सही है, सी भी सही है और डी, यानी कि सारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।